बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्दीन वल्लअनु दाइम अला दाइहिम अजमईन। नाज़रीन मोहतरम सलामुन अलैकुम। हमारी गुफ्तगू माह मुबारक रमज़ान के अहकाम मुख्तलिफ़ अनावीन से, खा वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल करती हैं या क़ज़ा रोज़े, और बहुत से उन्वान पे हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। कुछ मौज़ूआत बाक़ी रह गए हैं जिन पे हमारी गुफ्तगू हमें करनी है। उन मौज़ूआत में से एक मौज़ू है मुसाफिर का रोज़ा। जो शख्स सफ़र कर रहा है और सफ़र करता है तो उसके हवाले से कुछ सवालात हमारे पास आए हैं। उन सवालात को आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। मुसाफिर से रोज़ा कब साक़ित होता है? क्या जो भी मुसाफिर हो उससे रोज़ा साक़ित हो जाएगा? यानी जो शख्स सफ़र पर जा रहा है क्या उसका रोज़ा साक़ित है? और कोई भी मुसाफिर हो, किसी भी तरह का मुसाफिर हो। खैर, सवाल अच्छा है, पेश आता है। देखें, सफ़र वो सफ़र जिसमें इंसान की नमाज क़स्र है, वो हर सफ़र में इंसान की नमाज क़स्र नहीं है। अगर सफ़र जो है 8 फ़रसख़ का है, यानी आने और जाने दोनों को मिलाकर 44 किलोमीटर, इतना लंबा सफ़र है 44 किलोमीटर या उससे ज़्यादा, तब उसकी नमाज क़स्र होती है। और जब नमाज क़स्र होगी तभी उसका रोज़ा भी क़स्र होगा, वरना रोज़ा क़स्र नहीं होगा। तो हर सफ़र में इंसान का रोज़ा क़स्र नहीं है और न नमाज क़स्र है, बल्कि सफ़र के जो किलोमीटर बयान किया गया है वो कम से कम 44 किलोमीटर होना चाहिए। 44 किलोमीटर पूरा होता हो तो उसकी नमाज और रोज़ा क़स्र है। नमाज जहाँ क़स्र होगी वहाँ पर रोज़ा भी क़स्र होगा। क्या रमज़ान में सफ़र करना जायज़ है? और अगर कोई न जानने की बुनियाद पर सफ़र करता रहा हो तो वो गुनहगार शुमार होगा? ये भी एक सवाल है कि माह मुबारक रमज़ान में सफ़र करना कैसा है। एक दफ़े कि इंसान मजबूर है, शद ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है कि नहीं, ऐसे ही सफ़र करना चाहते, तो सफ़र में 2 कंडीशन है जो आप सफ़र कर रहे हैं। एक मरतबा ये कि आपको वाकई ज़रूरत है, सफ़र पे जाना आपकी ज़रूरत है और जाना चाहते हैं, तो ऐसे आलम में कोई हरज नहीं है। गरचे बग़ैर ज़रूरी सफ़र करना भी जो ऐसे ही हो, सेहत के लिए हो, मसौर मिसाल या चलो ऐसे टहल के आ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, मिल के आ जाते हैं, ऐसे सफ़र से भी बेहतर है कि इज्तनाब करें। लेकिन अगर रोज़े से फ़रार इख्तियार करने के लिए आप सफ़र कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि रोज़ा न रखें, रोज़ा आपका साक़ित हो जाए, बाद में जब ठंडक वगैरह के दिन आएंगे, छोटे दिन आएंगे तो क़ज़ा भर लें, तो ऐसे काम के लिए अगर सफ़र कर रहे हैं कि हम रोज़े से निजात पा जाएं और बाद में रोज़ा रखेंगे या नहीं रखेंगे जो भी, तो इस हालत में सफ़र करना आपके लिए मकरूह है। अलबत्ता यहीं पर एक चीज़ काबिल तवज्जो है, वो ये है कि कभी कभी इंसान जानता है कि अगर वो सफ़र करता है माह मुबारक रमज़ान में, और वो सफ़र पे गए और जाने के बाद हुआ ऐसा कि सफ़र पे जाके रोज़ा तो खा लिया, लेकिन जो रोज़े क़ज़ा हुए हैं सफ़र की हालत में, उनको भरने का कोई उसके पास इरादा और सिस्टम नहीं है। यानी कभी ऐसा होता ही नहीं कि वो अपने क़ज़ा शुदा रोज़ों को भरे। तो उसे पता है कि अगर हम माह रमज़ान में सफ़र पे जाएंगे तो ऐसे तो रख लेंगे रोज़ा, लेकिन अगर सफ़र पे चले गए तो फिर हमारा रोज़ा गया, यानी फिर बाद में हम उसकी क़ज़ा भी नहीं भरेंगे। अगर वो अपनी हालत के बारे में ऐसा जानता है कि ये रोज़े अगर हमने क़ज़ा कर दिए तो बाद में हम नहीं भर पाएंगे, तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि सफ़र करने से क़त्ई तौर पर परहेज़ करे, ताकि बाद में गुनाह का मुर्तकिब न हो, क्योंकि वो क़ज़ा बजा नहीं लाएगा और गुनाह का मुर्तकिब होगा। सवाल नंबर 3 में ये पूछा गया है कि कोई ऐसा सफ़र जहाँ पे उसकी नमाज पूरी भी है और क़स्र भी पढ़ सकता है, जैसे मदीने में है या शहर मक्का में है या शहर कूफा में, इन तमाम शहरों में नमाज उसकी पूरी है। इसी तरह से करबला मुअल्ला में, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ुब्बे मुबारक की एक अज़मत है, इसलिए वहाँ पर ज़रीह मुबारक से 9.5
मीटर के फासले तक ज़री से, और ख़ुद कब्र से तकरीबन 11.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जो रवायत में आया है वो 25 गज़ का वर्ड है, 25 गज़ के फासले तक कब्र मुबारक से। तो अब ज़री कब्र से थोड़ा फासले पे, यानी बड़ी ज़री का जो आता है और वसअत थोड़ी वसी है, तो अगर ज़री से हिसाब करेंगे तो 9.5 मीटर, अगर कब्र मुबारक से हिसाब करेंगे तो 11.5 मीटर के फासले तक आप अपनी नमाज को पूरी भी पढ़ सकते हैं और कसर भी पढ़ सकते हैं। तो अब यहीं पे ये लोग सवाल करते हैं मौलाना नमाज तो हम मुख्तार हैं, पूरी पढ़ें या कसर पढ़ें। तो अब अगर हमने माह रमज़ान में सफ़र किया, गए मक्के गए, मदीने गए, उम्रे पे गए, या करबला मोहल्ला की ज़ियारत पे गए, रमज़ान में नजफ़ में हम हैं या कूफे में हैं, तो अब ऐसे आलम में क्या हमारा वजीफ़ा है? या हम रोज़ा रख सकते हैं? जिस तरह से नमाज पूरी और कसर दोनों हो सकती है, तो क्या रोज़ा भी ऐसा ही है कि रोज़ा भी हम रखें और रोज़ा चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो ये हुक्म जो पूरे या कसर के बारे में है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में ऐसा हुक्म नहीं है। तो आप अपना रोज़ा वहाँ नहीं रख सकते, सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के बारे में आपको इख्तियार है कि आप अपनी नमाज चाहें तो पूरी पढ़ें और चाहें तो कसर पढ़ें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रोज़ा रखें वहाँ, तो रोज़ा आपका सही नहीं है। हाँ, एक सूरत में सही हो सकता है कि आप वहाँ 10 दिन रहने का क़स्द करें, क्योंकि बयान होगा कि मुसाफिर अगर कहीं पर 10 दिन रहने का क़स्द करता है कि 10 दिन एक जगह रहेगा, और जब से उसने इरादा किया है कि हाँ अब हम यहाँ पे 10 दिन रुकना चाहते हैं, जब से इरादा किया तब से उसके 10 दिन शुमार होंगे। नमाज की बहस में इंशाअल्लाह इसके बारे में मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। तो जहाँ पर आपने 10 दिन का क़स्द किया है और 10 दिन रुकना चाहते हैं, वहाँ आपकी नमाज पूरी भी है और आप रोज़ा भी रख सकते हैं। बस मवाज़े अरबा 4 जगहें जहाँ पर नमाज इंसान की पूरी भी है और कसर भी पढ़ सकता है, रोज़ा वहाँ पे बग़ैर 10 दिन के क़स्द किए हुए नहीं रख सकता। हाँ, अगर 10 दिन का क़स्द कर लेता है तो उसका रोज़ा भी सही होगा। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि अगर रोज़े में दिन में सफ़र से वतन वापस आ जाए तो रोज़े की नीयत कर सकता है? हाँ, ये भी एक मुब्तला बे सवाल है कि इंसान सफ़र पे गया था और दिन में वापस आ गया, तो अब क्या करें? रोज़े की नीयत करें या नहीं करें? आज के दिन का रोज़ा उस पर वाजिब है या वाजिब नहीं? कहीं भी गया था सफ़र पे, सुबह में या रात में गया और दोपहर तक वो अपने वतन वापस आ गया, तो इसमें ये देखना होगा कि वो ज़ोहर से पहले आया है या ज़ोहर के बाद वापस आया है। अगर ज़ोहर से पहले वापस आ गया है और उसने अपने सफ़र में, जो सफ़र में था, वतन में तो ये जायज़ नहीं है, सफ़र में कोई ऐसा काम जो रोज़े को बातिल करता है अंजाम नहीं दिया, यानी खाना पीना या जो चीज़ें मुब्तलात रोज़ा में से बयान हुई, उनमें से कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दिया उसने, और वो वतन पहुंच गया ज़ोहर से पहले। मिसाल तौर पे 12:40 पे 12:30 पे अज़ान हो रही है और वो 12 बजे ज़वाल से पहले अपने वतन वापस आ गया। रास्ते में कोई ऐसा काम नहीं किया, यानी शहर से कुछ ऐसा काम नहीं किया, रास्ते में भी नहीं किया कि जो रोज़े को बातिल करता है, वतन आ गया। तो अब वतन आने के बाद वो नियत करेगा कि मैं रोज़ा रखता हूँ, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं किया है, नियत करेगा रोज़े की और बाकी दिन रोज़ा रखेगा। लेकिन अगर ज़ोहर से पहले कोई ऐसा काम उसने रास्ते में, वतन आने के बाद तो वाजिब है कि वो नियत करे, अगर नहीं खाया था, कोई ऐसा काम जो रोज़े को बातिल करता है अंजाम नहीं दिया था और वापस आ गया, तब तो वाजिब है। लेकिन नहीं, इत्तेफाक से सफ़र में था, भूख लगी, प्यास लगी, गलबा हुआ, सोचा कि चलो भाई कुछ खा पी लेते। अब अगर खा पी के वतन पहुंचा है तो उस दिन का रोज़ा उससे क्या है? साक़ित है, उस दिन पर उस पर रोज़ा नहीं है। मतलब बेहतर है कि इमसाक करे, पूरे दिन कुछ ना खाए रोज़े के एहतराम में, लेकिन रोज़ा उससे क्या है? साक़ित है। दूसरा ऑप्शन ये कि वो ज़ोहर के बाद वापस आता है। अब अगर ज़ोहर के बाद वापस आता है तो इसमें भी 2 कंडीशन है, कुछ खा पी के आया है तब तो उसका रोज़ा साक़ित है, और अगर बग़ैर कुछ खाए पिए पहुंच गया है तो यहाँ पर भी वही एहतियात ये है कि वो इमसाक करे, यानी गुरूब तक कुछ ना खाए और बाद में उसकी क़ज़ा भी बजा लाए। बस अगर ज़ोहर से पहले वापस आया है और कुछ नहीं खाया पिया है, मुब्तलात रोज़े को अंजाम नहीं दिया है, तो रोज़ा रखना वाजिब है। अगर रास्ते में कोई ऐसा काम कर चुका है रोज़े को बातिल करने वाले ऐसे उमूर, और ज़ोहर से पहले वापस आया है, तो उसका रोज़ा साक़ित है। ज़ोहर के बाद भी ऐसा ही है। अगर ज़ोहर के बाद थोड़ा सा फ़र्क है कि आप जो है अगर खा पी के आए हैं
तो वो आपका रोज़ा साक़ित है। लेकिन अगर खा पी के नहीं आए हैं तो आपको इमसाक करना पड़ेगा, यानी मगरिब तक कुछ ना खाएं पिए और बाद में उसकी क़ज़ा भी बजा लाएं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि अगर कोई शख्स भूल जाए या न जानता हो कि सफ़र में रोज़ा नहीं है और रख ले तो क्या उसका रोज़ा सही है? तो ये भी मुख्तलिफ सवाल है। असल उसे पता ही नहीं कि सफ़र में रोज़ा नहीं रख सकता। बहुत से लोगों को नहीं मालूम, वो सोचते हैं सिर्फ नमाज कसर है, रोज़ा तो चलेगा। अब उन्होंने जनाब ने पूरा रोज़ा रख लिया और गुरूब हुआ, इफ्तार भी किया और मुसलसल ऐसे सफ़र में थे। अलबत्ता कसीरुस सफ़र अगर नहीं हुआ है, एक उन्वान है कसीरुस सफ़र, जिसके बारे में नमाज के उन्वान में मुफस्सल बहस करेंगे। इशारतन यहाँ पे इशारा कर दें कि कसीरुस सफ़र वो शख्स है जो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। अच्छा, मेयार क्या है कि कब उसको कसीरुस सफ़र कहा जाएगा, कब उसे कसीरुस सफ़र कहा जाएगा? तो कसीरुस सफ़र के मेयार में और बहुत से मुआरिद में इंसान को शक होता है। तो आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़ुल्लाह का जो एक रिसाला तौज़ील मसाइल जामे के नाम से, हमने ही उसको फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया, आखिर नहीं इसको अंजाम दिया है। तो वो रिसाले जामे, उसमें उन्होंने एक खाका पेश किया, एक नक्शा पेश किया है कि किन मवारिद में इंसान कसीरुस सफ़र होना उसके ऊपर सादिक आ जाता है। मिसाल तौर पे साल में कितने दिन सफ़र पे हो, हर महीने कितने दिन सफ़र पे हो। तो उस रिसाले में भी आप रुजू कर सकते हैं। sistani.org जो आयतुल्लाह की साइट है जो हम देखते हैं, उस पर भी आप जाएंगे तो ये रिसाले की PDF फाइल और ख़ुद रिसाला वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये तौज़ील मसाइल जामे, वहाँ पर आप मुसाफिर के जब अहकाम जाके देखेंगे तो उसमें एक खाका और पूरा नक्शा बयान किया है। लेकिन बतौर ख़ुलासा इंशाअल्लाह फ़ुर्सत मिली तो नमाज के मसले में और मज़ीद तफसीली इस पर गुफ्तगू करेंगे। बतौर ख़ुलासा कसीरुस सफ़र वो शख्स कहलाता है जो ज़्यादा सफ़र करता हो और महीने में हद अक़ल 10 दिन वो सफ़र पे हो, यानी साल में 120 दिन सफ़र पे रहता हो। महीने का एवरेज भी बरकरार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मिसाल के तौर पे 9 महीने घर पे था और 3 महीने सफ़र पे होके आ गया, अब वो कसीरुस सफ़र हो जाए। नहीं, ये सिस्टम ऐसा हो कि साल में 120 दिन जो हो रहे हैं, महीने में 10 दिन का एवरेज। अलबत्ता ये इजाज़त दिया है, उसमें नक्शे में ये भी बयान किया है कि एक महीने में अगर 7 दिन है और दूसरे महीने में 13 दिन सफ़र पे है, तब भी वो कसीरुस सफ़र कहलाएगा। तो पूरे साल में 120 दिन अगर वो सफ़र पे है और ये उसका इरादा है कि अपना ये सफ़र कम अज़ कम 2 साल के लिए जारी रखेगा। सवाल नंबर 6 में ये पूछा गया है कि ज़ोहर से पहले सफ़र का शुमार कहाँ से होगा? हाँ, अब हम ज़ोहर से पहले सफ़र करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें एक मसला है ना कि वतन से निकला या वतन से वापस आया। अब जो शख्स ज़ोहर से पहले वतन आ रहा है या वतन के साथ ज़ोहर से पहले सफ़र कर रहा है, क्योंकि एक मसला है कि हमने रोज़ा रखा और सफ़र करना चाहते हैं, ज़ोहर के बाद सफ़र करना चाहते हैं ज़ोहर के पहले। तो अगर ज़ोहर के बाद सफ़र करना चाहते हैं तो उस दिन का रोज़ा आपका सही है और उसको आपको पूरा करना होगा, वाजिब है। मिसाल तौर पे अज़ान आपकी 12:30 पे है और आप 1 बजे अपने घर से, अपने शहर से निकल रहे हैं। शहर मेयार है, घर भी मेयार नहीं, अपने शहर से बाहर हो रहे हैं 1 बजे, तो आपका उस दिन का रोज़ा क्या है? पूरा है, कामिल है, आपका रोज़ा सही होगा और क़ज़ा भी नहीं है। लेकिन अगर आप ज़ोहर से पहले शहर से बाहर हो गए तो उस दिन का आपका रोज़ा क़सर हो जाएगा, रास्ते में जाके खा पी सकते हैं। हाँ, अब यहीं पे एक सवाल लोग ये पूछते हैं कि मौलाना खूब हमें तो कल सफ़र करना है और ज़ोहर से पहले सफ़र करना है, तो फिर हम सुबह से ही घर पे अपना खिलाई पिलाई करें, नाश्ता करें। एक सवाल ये भी आया था कि हमको 10 बजे सफ़र करना, हम 9 बजे नाश्ता करें उसके बाद जाएं क्योंकि हमें सफ़र पे जाना है। नहीं, ये काम जायज़ नहीं है, इश्तिबाह, ये गलतफहमी ना हो। आपके लिए जब तक आप सफ़र में नहीं पहुँच जाते हैं घर पे खाना पीना जायज़ नहीं है। गर्चे आप सफ़र पे जा रहे हैं, आपका रोज़ा क़ज़ा हो जाएगा, लेकिन जब तक आप अपने घर से नहीं निकले हैं, अपने शहर से बाहर नहीं हुए, तब तक आपका रोज़ा क्या होगा? आपका रोज़ा उस वक्त यानी आप खा पी सकते हैं कि जब हद तरख़्ख़ुस से निकल जाएं। खाने के मसले में यानी किस वक्त आप खा सकते हैं? जब आप हद तरख़्ख़ुस के बाहर चले जाएं। लेकिन सफ़र का शुमार आपका हो जाएगा कहाँ से? जब आप अपने शहर को छोड़ रहे हैं। तो अगर आप अपने शहर को छोड़ रहे हैं और हद तरख़्ख़ुस पर पहुँच जा रहे हैं
अब हद तरख़्ख़ुस क्या है, ये भी एक सवाल है कि मौलाना साहब ये भी बयान कर दें कि हद तरख़्ख़ुस है क्या। हद तरख़्ख़ुस यानी वो जगह, शहर का वो हिस्सा जहाँ से शहर के लोग दिखाई न दें। मसलन शहर से आप इतनी दूर चले गए कि अफराद दिख नहीं रहे हैं यानी, और वो लोग भी आपको नहीं देख सकते। तो जब शहर से इंसान इतनी दूर हो जाए कि शहर के लोग दिखाई न दें, शहर की जो घर हैं ये वगैरह तो खैर थोड़ा बहुत दिख जाता है, लेकिन अफराद जो हैं दिखाई नहीं दें, और वो लोग भी आपको न देख सकें, आप भी उनको न देख सकें। ये मेयार है आयतुल्लाह सिस्तानी के। एक दो मेयार और महाराज ने बयान किया, लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी के जो मेयार है वो यही है कि आप अहले शहर को ना देख सकें और वो आपको ना देख सकें, तो फिर वो हद तरख़्ख़ुस कहलाता है। ईरान वगैरह, इराक़ वगैरह में आप जाएंगे तो बाद शहर के बाहर एक बोर्ड लगा होता है या पत्थर गड़ा हुआ होता है कि यहाँ पर हद तरख़्ख़ुस ख़त शुरू हो जाता है, यानी यहाँ से अब शहर नहीं दिखेगा, शहर के लोग नहीं दिखेंगे। तो जब आप हद तरख़्ख़ुस से क्रॉस हो जाएंगे तब आप अपना रोज़ा खा सकते हैं। ज़ोहर से पहले अगर सफ़र कर रहे हैं, अपने वतन से निकले हैं, तो हद तरख़्ख़ुस से बाहर जाने के बाद खा सकते हैं। घर पे ऐसा नहीं कि घर पे आपने शिकम शेर होकर खाया और नाश्ता किया, उसके बाद कहते हैं अब तो हमारा रोज़ा वैसे ही क़ज़ा है, क़ज़ा भरनी नहीं। अगर ऐसा करेंगे और आपको इल्म था, यानी आपका गुनाह भी है और क़ज़ा और कफ़ारा भी वाजिब हो सकता है बाज़ मौक़े में, क्योंकि खाने पीने से जानबूझकर अगर आप जाहिले मुक़स्सिर रहे हों, मसाइल के सीखने में कोताही की हो, तो आप पर क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब हो सकता है। सवाल नंबर 7 में पूछा ये गया है कि स्टूडेंट या जॉब के लिए हर रोज़ 40 किलोमीटर सफ़र पे जाता है। ये पेश आता है बतौर मिसाल, जॉब करने के लिए किसी का काम ऐसा है कि वो जा रहा है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर रोज़ जाता है, अप डाउन करता है। तो इसमें तो सबसे आसान तरीक़ा जहाँ तक ये हो सकता है कि वो शख्स कसीरुल सफ़र कहलाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, हर रोज़ आ जा रहा है। अगर वो महीने में 10 दिन जा रहा है तब तो कसीरुल सफ़र है और उसका रोज़ा भी पूरा है, उसकी नमाज भी पूरी है, रोज़ा भी रखेगा। लेकिन नहीं, बतौर मिसाल जिसको इसमें बताया स्टूडेंट, अब स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए वो 10 दिन 15 दिन जाना है, उसके बाद फिर नहीं जाना है, तो वो तो कसीरुल सफ़र नहीं, और उसको रोज़ जाना है 30-40 किलोमीटर। तो इसके रोज़े का क्या हुक्म है? उसका रोज़ा क़स्र हो जाएगा, क्योंकि वो कसीरुल सफ़र है नहीं, और 30-40 किलोमीटर रोज़ जा रहा है और आ रहा है, तो उसका रोज़ा क़स्र हो जाएगा। उसे चाहिए कि उसकी क़ज़ा बाद में बजा लाए, बशर्ते कि उसका सफ़र ज़ोहर के बाद ना हो। लेकिन अगर वो ज़ोहर के बाद सफ़र करता है, हमारे ज़ोहर के बाद बतौर मिसाल जाता है, तो उसका रोज़ा सही है और वो अपने रोज़े को पूरा करेगा, क़ज़ा भी नहीं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि सफ़र में मुस्तहब रोज़ा रख सकते हैं, वाजिब तो नहीं रख सकते। अब मुस्तहब की कोई गुंजाइश है, सुन्नती रोज़े की कोई गुंजाइश है? वे लोग पूछते हैं कि वो मुस्तहब है, कहीं भी रख लो। देखिए, रोज़ा सफ़र में है ही नहीं, मगर कुछ ख़ास मवारिद हैं जहाँ पे आप सफ़र में रोज़ा रख सकते हैं। वही जब आपने मन्नत मानी हो कि मैं फ़लाँ दिन रोज़ा रखूँगा गर्चे सफ़र में ही हूँ ना, अगर ऐसे मन्नत माने हों कि मैं फ़लाँ दिन रोज़ा रखूँगा गर्चे मैं सफ़र में ही हूँ, तब आपको रखना होगा। या बाज़ मवारिद में मदीने में, जब आप मदीने में हैं, शहर मदीने में हैं, तो अपनी हाजत के लिए 3 दिन रोज़ा रख सकते हैं, जबकि मुसाफिर हैं। तो कुछ मवारिद को छोड़कर सफ़र में रोज़ा नहीं है। अगर उन मवारिद में जैसे मदीने में आप हाजत तलब करने के लिए 3 दिन रोज़ा रखना चाहते हैं, या आपने नज़र व मन्नत मानी है कि मैं मन्नत मानता हूँ फ़लाँ काम हो जाएगा तो मैं फ़लाँ दिन रोज़ा रखूँगा, तो अब वो दिन चाहे मैं सफ़र में हूँ, या ऐसे ही आपने नज़र कर लिया कि भाई मैं फ़लाँ दिन रोज़ा रखूँगा मुस्तहब तौर पे, तो उस दिन आपको रोज़ा रखना है, क्योंकि नज़र कर लिया है, मन्नत मान ली है, और मन्नत पे जो है आप अमल करना आपके लिए वाजिब। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं, हज में भी 1-2 मसाइल हैं जो इंसान क़ुरबानी नहीं कर सकता, या कुछ अमाल में ऐसे हैं अगर छूट जाता है तो उस पर लाजिम है कि रोज़ा रखे, तो कुछ रोज़े मक्के में रखे और कुछ आके अपने वतन में रखे। तो वो छोड़कर 3-4 मौरिद जो हैं, बाकी मौरिद में सफ़र में रोज़ा जायज़ नहीं है। आप मुसाफिर हैं, अल्लाह ने आपको ये फ़ुर्सत दी है कि आप जो है सफ़र में, यानी कानून जो शरीयत का होता है वो एक कुल्ली कानून होता है, वो एक कुल्लिया बयान किया जाता है जिसमें
उमूमी तौर पर अफराद की मसलहत को मद्देनज़र रखा जाता है। अब कोई एक शख्स कहे कि मेरे लिए सफ़र में आसान है, मैं रख सकता हूँ, तो कानून किसी एक फ़र्द को देख के नहीं बयान किया जाता, बल्कि कानून जब बयान होता है तो वो उमूमी मसलहतों के मद्देनज़र कानून और शरीयत क़वानीन को बनाती है। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि अगर शहर के अंदर ही 40-50 किलोमीटर का सफ़र करे तो क्या रोज़े का क्या हुक्म है? हाँ, ये भी एक अहम और मुख्तलिफ सवाल है। लोग पूछते हैं कि शहर इतना बड़ा है, जैसा शहर है दिल्ली है या बॉम्बे है या इसी तरह के बड़े शहर हैं, तो इसमें सबसे पहले तो ये हम देखें कि हमारा शहर बिलादे कबीरा में आता है नहीं आता है। वो आप कहें मौलाना बिलादे कबीरा क्या होता है? बिलादे कबीरा यानी वो बहुत बड़ा शहर कि जिसमें आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मुसाफिर कहलाते हैं। अब जैसे बम्बई शहर में, बॉम्बे शहर का जो एक अहाता है काफ़ी लंबाई चौड़ाई में, कम से कम 80-90-100 किलोमीटर तक के आसपास है। अब आप इधर भिवंडी से लेकर उधर चले जाइए आप मेन बॉम्बे तक, तो ये तमाम क्या शुमार किया जाता है? बॉम्बे। जबकि भिवंडी से जो शख्स जाता है डोंगरी, वो कहता है, कोई पूछता कहाँ गए, कहेंगे बाहर गए। असल ज़िला अलग है, वो थाने ज़िले में आता है, वो अलग आता है। तो यानी एक तरह का उर्फ़ी तौर पर इंसान मुसाफिर शुमार होता है। फला साहब है, नहीं घर नहीं गए, गए हैं बॉम्बे। यानी क्या मतलब? यानी एक वतन में नहीं है, अपने जो एरिया में नहीं है जिसे कहते हैं, होता है ना, हाँ यहीं पे हैं, आसपास होंगे तो 4-10-20 किलोमीटर के अंदर। लखनऊ में ही है जैसे आप कह रहे हैं, तो अब लखनऊ इतना बड़ा नहीं है कि आप कहें कि नहीं भाई है नहीं, घर पे कहीं बाहर गए, लेकिन वहाँ इतना बड़ा एरिया है जो अतराफ़ के दूर के एरिए, अगर कोई आदमी जाता है तो ऐसी सूरत में अगर बहुत बड़ा शहर है जो उर्फ़न बिलादे कबीर, बड़ा शहर इस माना में कहलाए कि अगर आप वहाँ से किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं शहर के हिस्से में 40-50-60 किलोमीटर, तो लोग उर्फ़न ये कहें कि वो बाहर गया है, वो एक तरह से सफ़र पे गया है। तो वहाँ पर आप अपना एरिया हिसाब करें, शहर को हिसाब ना करें। जिस एरिया में रहते हैं, मतलब मिसाल कोई डोंगरी में रहता है तो थाने तक या थाने के आसपास तक आप एरिया को आप कहेंगे कि भाई हम मुसाफिर नहीं। लेकिन अगर बाहर गया, कल्याण गया या और दूर गया, तो वो मुसाफिर कहलाएगा। तो कहने का मकसद ये कि वो शहर जो बिलादे कबीरा हैं, अगर उसमें आप सफ़र कर रहे हैं तो आप अपना एरिया, अगरचे बिलादे कबीरा कभी कभी इंसान को शक होता है कि बिलादे कबीरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन शक है तो उस हालत में बिलादे कबीरा आप नहीं कह सकते। तो मेयार यही है कि हम कैसे किसी शहर को बिलादे कबीरा कहें। उस वक्त कह सकते हैं कि जब क्या हो, जब आप एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो उर्फ़न आपको मुसाफिर कहा जाए कि आप मुसाफिर हैं, आप सफ़र पे जा रहे हैं। ऐसा अगर कहलाता है तो आप अपने एरिए को हिसाब करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब एरिए से बाहर जाएंगे 40-50 किलोमीटर, यानी कम से कम 22 किलोमीटर से ज़्यादा जाएंगे अपने एरिए से, यानी जहाँ एरिया ख़त्म होता है आपका, उसके बाद जब आपका किलोमीटर शुरू होगा उस और 22 किलोमीटर जाते हैं, उसके बाद तब आपकी नमाज या रोज़ा कसर होगा। वरना अगर अपने ही एरिए में हैं या शहर छोटा है, जैसे लखनऊ शहर है या इस तरह के छोटे शहर हैं, तो आप शहर अगर बहुत छोटा है और 25-30 किलोमीटर आप गए अपने शहर में, तो आप मुसाफिर नहीं कहलाते, इसलिए आपका रोज़ा भी कसर नहीं होगा, नमाज भी पूरी होगी। एक सवाल ये भी है कि किन मवारिद में सफ़र हराम है और उसमें रोज़ा रखना, जिन मवारिद में सफ़र हराम है उसमें रोज़ा रखना जायज़ है या नहीं है? हराम सफ़र में रोज़ा रखना, ये हराम सफ़र क्या होता है पहले इसकी वजाहत दें। बतौर मिसाल आप किसी गुनाह के लिए सफ़र कर रहे हैं, कि जा रहे हैं फ़ला शख्स पर जुल्म करके आएंगे, फ़ला शख्स को मार के आएंगे, या कोई गुनाह के कस्द से आप फ़ला जगह जा रहे हैं, तो ये सफ़र आपका हराम सफ़र कहलाएगा। सफ़र हराम हो यानी किसी गुनाह के कस्द से आपका जो सफ़र है वो सफ़र हराम होना चाहिए। कैसे सफ़र हराम होगा? बतौर मिसाल ज़ौजा अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर सफ़र करने पे निकल गई, तो इसका ख़ुद सफ़र हराम है। कभी होता है कि सफ़र हराम नहीं है, सफ़र में हम गुनाह करते हैं। अब सफ़र कर रहे थे ग़ीबत भी कर रहे हैं, सफ़र कर रहे थे झूठ भी बोल रहे हैं, इसको हम हराम सफ़र नहीं कहेंगे। हराम सफ़र यानी ख़ुद सफ़र हराम है।
मसलन कोई बच्चा अपने वालिद के वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर सफ़र कर रहा है और वालिदैन शफ़क़त की बुनियाद पर अज़ियत हो रहे हैं तो उसका सफ़र हराम हो जाएगा। ज़ौजा अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर सफ़र कर रही है तो ऐसे मवारिद में जहाँ पर सफ़र हराम है, मसलन ऐसा जहाँ सफ़र पे जा रहा है जहाँ उसकी जान को ख़तरा है, तो ऐसे सफ़र जहाँ पे सफ़र हराम है वहाँ पे आपका रोज़ा भी क्या है, पूरा है। वहाँ पे रोज़ा कसर नहीं होगा, आपको रोज़ा रखना है, यानी नमाज पूरी है और रोज़ा भी रखना होगा। तो अगर आपका सफ़र हराम सफ़र है, ज़ौजा अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर, बच्चे अपने वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर, मतलब उन्हीं शराइत के साथ जो बयान हुए, या कोई शख्स उसका जान का ख़तरा है, ऐसा कोई लाहिक़ ख़तरा है और वो फिर भी सफ़र पे जा रहा है, तो जब सफ़र हराम हो गया तो उसका रोज़ा पूरा होगा, उसे उस सफ़र में रोज़ा रखना होगा। बताए ये गलतफ़हमी ना हो कि कभी कभी सफ़र हराम नहीं होता, इंसान सफ़र में गुनाह करता है, गीबत कर लिया, झूठ बोल लिया, किसी को बुरा भला कह दिया, तो उसको हम हराम सफ़र नहीं कहेंगे। वो सफ़र हराम नहीं है, सफ़र में गुनाह कर रहा है, खुद सफ़र हराम नहीं है। तो ये एक फ़र्क है जिसको तवज्जो देनी चाहिए कि कब सफ़र हराम होता है और कब हम सफ़र में हराम काम करते हैं। ये दो चीज़ों में फ़र्क है। जब सफ़र हराम हो तो आपका रोज़ा पूरा है, रोज़ा रखना होगा, नमाज भी पूरी है। लेकिन अगर सफ़र में गुनाह करते हैं तो गुनाह इस्तिग़फ़ार करें, लेकिन रोज़ा आपका क़स्री रहेगा। एक सवाल ये है और आखिरी सवाल सफ़र के हवाले से कि लड़कियों में जो लड़कियां शादीशुदा हैं और अपने शौहर के यहाँ चली जाती हैं, ससुराल चली जाती हैं और फिर वो अपने वतन नहीं आती या बहुत कम आती हैं, तो उनके नमाज रोज़े का क्या हुक्म है? ये बहुत ही मुब्तला सवाल है, क्योंकि बहुत से ऐसे मवारिद में होता है कि लड़कियां गईं अपने ससुराल, फिर सालों नहीं आ रही, शुरू में तो कुछ दिन आना जाना होता है और बाद में फिर आना जाना बिल्कुल कम हो जाता है। तो उनके नमाज रोज़े का क्या हुक्म है? आया उनकी नमाज वहाँ पर जब अपने ससुराल में अपने मैके वापस आती हैं, माँ बाप के घर वापस आती हैं, तो उनकी नमाज पूरी है, नमाज क़स्र है, रोज़ा रखना है नहीं रखना? तो इसमें भी आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़ुल्लाह का यही मेयार है कि ये देखें कि वो पहली बात तो एक उन्वान है एराज़, उसने एराज़ किया नहीं किया। मतलब अगर वो उम्मीद रखती है कि बाद में आके अपने वतन फिर रहेगी, उसमें ऐसे इम्कानात हैं कि बाद में आके शौहर का ये इरादा है कि वो जो है उसके ससुराल में जाके रहे, अपने वालिदैन के घर पे, यानी लड़की के वालिदैन के घर पे जाके रहे, ऐसा कुछ इरादा है लड़की को लगता है, तब तो कोई हरज नहीं, क्योंकि वतन था और इराज़ भी नहीं किया। जब आएगी तो उसकी नमाज़ पूरी है और रोज़ा भी रख सकती है। लेकिन अगर नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं है और दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं है, तो फिर उसको साल में उसी 90 दिन के टारगेट को पूरा करना होगा। 90 दिन अगर साल में आके वतन में, अपने आबाई वतन में रहती है और ऐसा इरादा 4 साल या उससे ज़्यादा के लिए है, तो उसकी नमाज पूरी है, रोज़ा भी रखेगी। लेकिन अगर 90 दिन से कम रहती है तो उसकी नमाज क़स्र है, रोज़ा भी क़स्र है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।